हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और इस समय ये देखिए मैं बीपीएससी की साइट पर हूँ और आप सभी को पता है कि कल सारे जो ये देखिए 6 to 8 के लिए गणित और विज्ञान का परीक्षा परिणाम जो है वो अपलोड कर दिया गया है। किसका? TRE 2 का। बिहार में जो TRE 2 की परीक्षा हुई है, इसके साथ साथ ये देखिए जो परीक्षा परिणाम और विद्यालय आवंटन स्कूल शिक्षा के लिए ये संगीत और कला वाला जो है, लेकिन ये OBC और वो वाला जो SC ST कल्याण विभाग है, इसने जो वैकेंसी निकाली थी इसका है। इसके साथ साथ ये परिणाम निकला है पूरा और स्कूल शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा, लेकिन ये भी वही जो OBC SC कल्याण विभाग की तरफ से जो ये वैकेंसी आई थी वो है। इससे पहले वो एक और यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि अगर आप अपना रिज़ल्ट आने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने हैं, कैसे सेट बनाना है, इसको लेकर वीडियो बनाई थी मैंने। तो ये यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि इसकी जो है कितनी कट ऑफ रही है, किस तरह से आपको अपना रिज़ल्ट देखना है। तो 6 to 8 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इसको लेकर बच्चों ने बहुत फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं। पहले से ही मेरा डाउनलोडेड कर रखा है इसको मैंने, तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए सारे बच्चों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं। और ये जो है 394 पन्नों का पूरा यहाँ पर जो रिज़ल्ट निकला है 6 to 8 के लिए, इसको हम लास्ट में यहाँ पर अगर ये पूरा देखेंगे सारे बच्चे वाइज, रोल नंबर वाइज, फीमेल है मेल है, ये सारे जेंडर, और आपका जो पूरा मेरिट सीरियल, आपका सीरियल नंबर कौन सा है, कौन सी उस पर आए हम आप, ये सब इसमें दे रखा है। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप अगर यहाँ लास्ट में आएंगे, ये देखिए पूरा इस तरह से ये दे रखा है सीरियल नंबर यहाँ पर, और रोल नंबर कौन सा है, मेरिट लिस्ट में आपकी कौन सी रैंक है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए 40,389 इतने, ये देखिए पूरा इन्होंने मेरिट लिस्ट में ये बच्चों का यहाँ पर रोल नंबर दे रखा है। और ये लेकिन सेम नहीं है यहाँ पर, ये देखिए ये 59 है, फिर 66 है मेरिट सीरियल। तो इस तरह से इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि किसका क्या रैंक है। और लास्ट में मेरा नंबर है तो इतना है, फिर और किसी का, ही देखिए 86 है, फिर 87 यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा कैरेक्टराइज कर रखा है। और ये पूरा लिखा है कि जो 21/12/2013 को परीक्षाफल घोषित करने से पहले जो सारी शर्तें थी वो यहाँ पर लागू होंगी, ठीक है, वो यहाँ पर लागू होंगी। और उसके बाद ही ये परीक्षाफल घोषित किया गया है। और ये पूरा अगर कोई भी त्रुटि होती है, कहीं पर कोई आपको लग रहा है आरक्षण का लाभ नहीं मिला है या कुछ भी, तो वो इन्होंने टाइपिंग को लेकर यहाँ पर मिस्टेक बताई है कि वो मिस्टेक टाइपिंग को लेकर होगी। तो इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल ये गणित और विज्ञान वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है। अब देखिए गणित और विज्ञान की कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व की जो है वो कट ऑफ देखिए इन्होंने तीनों पार्ट की दे रखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था उसी तरह से इन्होंने दे रखा है, क्योंकि 6 to 8 है, 9 10th है, 11 12th है, इनके लिए इन्होंने पार्ट 1 0 भले ही कर दिया है, क्योंकि ये जब मेरिट बनाएंगे तो इसके अंकों का कोई रोल नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा उनकी जो उन्होंने कैटेगराइज किया है। लेकिन ये जो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सब ये दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये पूरा है, इन्होंने 56 और 24 को आप जोड़िए पूरा, ये देखिए यहाँ पर 6 4 10 और ये 80 आ गया। कट ऑफ मार्क्स कितने आ गए? 80 आ गए। तो इस तरह से दिखाया इन्होंने। पार्ट 1 को जोड़ा नहीं है, लेकिन आपके कितने नंबर आए हैं इन्होंने पूरा बताया है। पार्ट 1 में 16 नंबर हैं, इसमें 24 हैं, इसमें 56 है, तो टोटल ये 80। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को दिखा रखा है। तो ये पूरा आप देख लीजिएगा। अनरिजर्व की कितनी गई है, अनरिजर्व फीमेल की देखिए कितना अंतर है। EWS और अनरिजर्व में ज़्यादा अंतर नहीं है, और EWS फीमेल काफ़ी कम है, SC बहुत कम है, SC फीमेल तो 41 पे ही गई है, बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर। और इसके साथ साथ ST 56 है, ST फीमेल देखिए ये इतनी कम है। जो OBC को लेकर है, वो जो अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग फीमेल जो होते हैं, अति पिछड़ा वर्ग में 72, और फीमेल की यहाँ पर ओवरऑल बहुत कम मेरिट गई हुई है 6 to 8 में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल फीमेल की। और ये जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड और जो होते हैं जिनकी कैटेगरी होती है पूरी, और ये फ्रीडम फाइटर की तो और भी यहाँ पर कम गई है। ग्रांड चाइल्ड जो हैं, क्योंकि फ्रीडम फाइटर की ग्रांड चाइल्ड ही होंगे जो इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, तो इनकी 39 गई है।
तो ये जो बच्चे परेशान होंगे कि ये वाले नंबर इसमें ऐड करके अगर 80 देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे यही बताना था कि पार्ट 1 को आप बिल्कुल ना देखें। पार्ट 1 को नहीं देखेंगे क्योंकि 6 से लेकर इंटर तक का पार्ट 1 जो है, जो भाषा वाला है, जिसमें 30 में से आपको 9 नंबर लाने अनिवार्य थे, तो आप पास माने गए थे। फिर आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो चेक हुआ था। तो भले ही आपको 9 नंबर पास होना ज़रूरी था इसमें, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ये मेरिट में नहीं जोड़ा है यहाँ पर बिल्कुल। और वैसे भी 1 to 5 भी ये मेरिट में इसको नहीं जोड़ेंगे। 1 to 5 भी आप देखिएगा मेरिट में नहीं जुड़ेगी। लेकिन जब वरीयता सूची की बात आएगी वहाँ पर, तब वरीयता सूची में जब आपके यहाँ पर मान लो किसी बच्चे के 80 नंबर यहाँ पर बैठ रहे हैं और दूसरे के भी 80 बैठ रहे हैं, 2 बच्चों के 80 नंबर बैठ रहे हैं, तो फिर ये पार्ट 1 पे वहाँ पर जाएंगे 1 to 5 के लिए कि पार्ट 1 में किसके ज़्यादा नंबर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर तीनों के इन्होंने अलग अलग करके दिए हैं। मान लीजिए आपके पार्ट 2 में 24 नंबर हैं किसी बच्चे के, और दूसरे बच्चे के भी 24 नंबर आ रहे हैं पार्ट 2 में। ठीक है, 2 बच्चों के 24 नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, बताया है उन्होंने खुद ही कि तुरंत ये पार्ट 3 पर जाएंगे जो आपके 80 नंबर के हैं। अब उसमें देखेंगे किसके ज़्यादा नंबर हैं, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे तो उसको वरीयता क्रम में डेफिनेटली रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरी मेरिट बनाई गई है। तो इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया, इसीलिए यहाँ पूरा ये ओपन करके इन्होंने इस चीज़ को मेरिट को दिखाया है। तो बस ये कोशिश ये है कि इससे ये रहेगा कि उन लोगों को मेरिट बनाने में आसानी रहेगी। और अगर किसी बच्चे के दोनों में ही मान लीजिए 48 किसी के यहाँ पर हैं, 27 है, और दूसरा कोई बच्चा इन्हीं के साथ का है, इसी कैटेगरी का, सेम इसी उसमें आ रहा है, उसके भी 48 और 27 हैं। अब मेरिट कैसे बनाई जाए, तो जब इन दोनों में आपका सेम होगा तो उन्होंने फिर क्या कहा है, उन्होंने कहा है फिर हम एज का देखेंगे, एज का क्राइटेरिया देखेंगे, जो बड़ा होगा उसको मेरिट में ऊपर रखेंगे। अगर एज भी सेम बैठ रही है तो फिर इन्होंने कहा है कि अल्फ़ाबेटिकली जो होता है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन किसका नाम पहले आएगा उसको यहाँ पर ये सब चेक करेंगे। तो फिलहाल इस तरह का यहाँ पर मेरिट दिए, मेरिट काफ़ी क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया है इन्होंने, कितनी डेट ऑफ बर्थ तक के बच्चे सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर ये भी कह रखा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे डेट ऑफ बर्थ उनकी नहीं हो रही होगी लेकिन नंबर जो है इससे ज़्यादा हो रहे होंगे, तो वो कहेंगे। तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बता दी है कि इतने डेट ऑफ बर्थ तक के हमने बच्चे लिए हैं, इसके बाद का जो भी अगर मार्क्स से फिर उनका कोई रोल नहीं रह जाता। तो पूरी यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह का सबका निकलेगा रिजल्ट, सेम इसी तरह का। और वैसे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ इन्होंने बाय नेम सब ओपन कर रखा है, तो वो ज़्यादा सही है। बच्चा अपना नाम सेलेक्ट कर लेगा, देख लेगा कि उसका नाम इसमें है नहीं है, ये और अच्छी बात है। और फिर बच्चा जाके ये भी देख लेगा कि मेरा कैटेगरी का जो मेरिट है वो किस स्तर तक गई है। और फिर आपका जो है ये भी पता चल जाएगा कि आपके खुद भी नंबर कितने हैं, इसको लेकर भी ये लोग क्लियर कर देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।